हाय फ्रेंड, जैसे कि आपने पहला पार्ट में आपने पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर 1 का डेवलपमेंट जिसका नाम है, उसका पार्ट 1 में आपने पढ़ा था। अब हम लोग पार्ट 2 में आगे उसको बढ़ रहे हैं और उसको चैप्टर को आगे बढ़ाने रहे हैं। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का। उसका मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब हम लोग चलते आगे। कह रहा है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। कह रहा है कि डिफरेंट कंट्री और स्टेट को उसके डेवलपमेंट के आधार पे कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है कौन ज़्यादा डेवलप है कौन कम डेवलप है। इसका एक है लिखा हुआ है, सम कंट्री आर डेवलप बट सम आर अंडर डेवलप। करा कुछ कंट्री डेवलप होते हैं, कुछ कंट्री अंडर डेवलप होते हैं। किस आधार पे कहते हैं कोई कंट्री डेवलप है कोई कंट्री अंडर डेवलप है, तो इसका कुछ कंपैरिजन होता है। देखिए यहाँ पे फॉर कंपाइनिंग कंट्री डेवलपमेंट वी कंसीडर वन एंड मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। करेक्ट, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक और एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को हम कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल में है कंट्री इनकम, कि कंट्री के दो या दो से अधिक कंट्री का इनकम को कंपेरिजन करके भी बता सकते हैं कि कौन कंट्री डेवलप है कौन कंट्री नहीं डेवलप है। सेक्स रेशियो, यानी कि दो कंट्री या दो से अधिक कंट्री के बीच में मेल फीमेल का रेशियो कितना है, उस आधार पे हम लोग बता सकते हैं कौन कंट्री डेवलप है कौन कंट्री नहीं डेवलप है। चौथा है एवरेज इनकम, दो या दो से अधिक कंट्रियों के बीच में एवरेज का एवरेज इनकम का कंपैरिजन करा के भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन कंट्री डेवलप है कौन कंट्री डेवलप नहीं है ना। उसके बाद आता है चौथा में लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के आधार पर जिसके यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा डेवलप माने जाएंगे, जिसके यहाँ कम पढ़े लिखे हैं वो कम डेवलप माने जाएंगे। इस आधार पे भी हम बता सकते हैं कौन कंट्री डेवलप है कौन कंट्री डेवलप नहीं है। यानी कि डेवलपमेंट का, कंट्री का डेवलपमेंट को हम लोग बहुत से क्राइटेरिया पे डिसाइड करते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे हियर आवर मेन फोकस ऑन कंट्री इनकम। यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है, डेवलपमेंट का जो डिसाइड करने कौन डेवलप है कौन नहीं डेवलप है वो है कि कंट्री का इनकम क्या है। जिसका कंट्री का इनकम ज़्यादा है वो डेवलप हम लोग कहेंगे, जिसका कंट्री का इनकम कम है उसको हम लोग कम डेवलप कहेंगे या अंडर डेवलप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिटरेसी रेट या सेक्स रेशियो इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसके इनकम के बारे में बात करेंगे, कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कि इनकम के आधार पर इन जनरल कंट्री विथ हाइयर इनकम, कंट्री विथ हाइयर इनकम आर डेवलप, जिसका कंट्री का हायर इनकम है वो डेवलप है देन लेस इनकम कंट्री। ऐसे कंट्री जिनका इनकम ज़्यादा है उसको हम लोग कहेंगे ज़्यादा डेवलप कंट्री जनरल तौर पे, और जिनका इनकम कम है उनको कहेंगे अंडर डेवलप कंट्री। ये एक जनरल डेफिनेशन, हालांकि ये बहुत अच्छा डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ इसमें इनकम को फोकस किया गया है। अब दो टॉपिक है जिसका हमको डेफिनेशन पढ़ना है, वो है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, हम लोग इसका डिफिनेशन लेंगे कि किसको एवरेज इनकम कहेंगे या पर कैपिटा इनकम कहेंगे। देखिए कह रहा है द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री का टोटल इनकम बाय द टोटल कंट्री टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। किसी कंट्री का टोटल इनकम को उस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग कहेंगे पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। जैसे यहाँ पे एक हम देख सकते हैं, एक हमें मैथमेटिकल टर्म में हमने दिखाया है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री एक्स, किसी कंट्री का टोटल इनकम कितना है एक्स। उसके बाद देख रहे हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कितना है वाई, कंट्री का टोटल इनकम कितना है एक्स, टोटल पॉपुलेशन कितना है वाई। तो अगर हम लोग को उसका एवरेज इनकम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या करेंगे, टोटल इनकम यानी एक्स और उसका पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स बाई वाई जो हो जाएगा उसका पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक इन 2006। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम का जो क्राइटेरिया था उसको यूज सबसे पहले किया वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने 2006 में टू क्लासीफाई कंट्री, है ना, कंट्री को डेवलप और अंडर डेवलप कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम का सबसे पहले यूज जो किया था वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने 2006 में। ठीक है, अब आते हैं
पर कैपिटा इनकम है ना, एनुअल है ना, पर कैपिटा एनुअल इनकम अगर 4,53,000 या उससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग रिच कंट्री कहेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक के अनुसार अगर किसी कंट्री का एनुअल पर कैपिटा इनकम जो है 4,53,000 से ज़्यादा है तो उसको रिच कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पर कैपिटा एनुअल इनकम जिसका इतना हो है ना, या उसको तो लो, हम लोग लो इनकम कंट्री कहेंगे, यानी 37,000 से कम हो, ये 2004 की बात कर रहे हैं। अगर उससे कम होगा तो हम लोग लो इनकम कंट्री कहेंगे। अगर 4,53,000 से ज़्यादा होगा तो रिच कंट्री कहेंगे, 37,000 से कम होगा तो उसको लो इनकम कंट्री कहेंगे। 2004 में भारत का जो पर कैपिटा इनकम था एनुअल वो था 28,000, इसीलिए इसको लो इनकम कंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी पर कैपिटा इनकम का सबसे पहली बार यूज जो किया था वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने किया था 2006 में। उसके अनुसार जिस कंट्री का इनकम 4,53,000 पर कैपिटा इनकम 4,53,000 एनुअल से, यानी साल भर के बारे में बात करें, से ज़्यादा होगा तो रिच कंट्री कहेंगे। 37,000 से कम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे लो इनकम कंट्री। भारत का 28,000 है, 2004 की बात कर रहे हैं, तो इसका आधार पर हम लोग क्या कहेंगे, इसको लो इनकम कंट्री कहेंगे। जनरली रिच कंट्री नोन एज डेवलप कंट्री, ऐसे कंट्री जो रिच कंट्री हैं उनको हम लोग जनरली डेवलप कंट्री कहते हैं, है ना, एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट कंट्री एंड सेंटर अदर स्मॉल कंट्री, है ना। ऐसे कंट्री जिनका रिच कंट्री में गिनती होता है उसको हम लोग डेवलप कंट्री कहेंगे। कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री को छोड़ के, मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी अरब, कुवैत, ये सब कंट्री को छोड़ दिया जाए, या कुछ स्मॉल कंट्री को छोड़ के दिया जाए, जनरली जिनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ये वो रिच कंट्री में आ रहे हैं, वो लोग डेवलप कंट्री के रूप में गिने जाएंगे। यानी कि रिच होना ही डेवलपमेंट की एक निशानी मानी जाएगी, कुछ क्राइटेरिया है उसको छोड़ के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, वाई एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम इज बेटर कंपेरिजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री रेदर देन टोटल इनकम। कह रहा है कि अगर किसी कंट्री का टोटल इनकम से क्यों बेहतर है उसका पर कैपिटा इनकम को कंपेरिजन करना फॉर डेवलपमेंट। कह रहा है कि total income is very useful information comparison between two country development because country have different population, comparing total income will not give information about average income of the people। देखिए कंट्री क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशन, अगर टोटल इनकम बात करेंगे तो वो क्या होगा, कंट्री का टोटल इनकम तो दे देगा मगर एक आदमी का इनकम कितना इसके बारे में वो बात नहीं कर पाएगा, या पॉपुलेशन के साथ उसका रिलेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल इनकम के जगह पे एवरेज कैपिटल इनकम या पर कैपिटा इनकम हम लोग लेते हैं। अब क्वेश्चन है एक और, उससे भी बेहतर क्वेश्चन है, वाई एवरेज इनकम इज नॉट ए कंप्लीट फिगर। जनरली हम लोगों ने भी बात किया कि एवरेज इनकम जो होता है वो टोटल इनकम से अच्छा फिगर है, मगर ये एक और क्वेश्चन आ जाता है, वाई एवरेज इनकम इज नॉट ए कंप्लीट फिगर, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। हम लोगों ने बात किया कि टोटल इनकम जो है उससे अच्छा है एवरेज इनकम निकालना, मगर बात कर रहा है कि क्या एवरेज इनकम ही सबसे अच्छा है, तो कह रहा है कि नहीं, ये कंप्लीट फिगर नहीं दे पाता। जैसे एक एग्जांपल का देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वी टेक टू कंट्री एक्स एंड वाई, दो कंट्री ने लिया, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। देखिए कंट्री एक्स में एक आदमी का जो है वो है इतना 10,000 रुपया, एक का 1200 रुपया, एक का 15,000 रुपया, एक का 1500, एक का है 10,000 रुपया और इसका है 1700। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम समझा देते हैं कि देखिए कंट्री एक्स में एक आदमी का 10,000 इनकम है, दूसरे आदमी का 15,000 है, तीसरे आदमी का 10,000 है, चौथे आदमी का 15,000 है, तो उसका एवरेज इनकम कितना रहा, 12,500। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंट्री वाई में। कंट्री वाई में हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी का 1200 है, एक आदमी का 1500 है, एक आदमी का 1700 है, एक आदमी का 45,600 है, इसका भी एवरेज इनकम जो आ रहा है वो 12,500। तो क्या इससे ये पता कह सकता है कि इसके रिस्पेक्ट में, कंट्री एक्स के रिस्पेक्ट में कंट्री वाई का जो देख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इरेगुलर है ना। यहाँ पे कंट्री एक्स में देख रहे हैं कि सबको लगभग एवरेज इनकम के आसपास ही सबका इंडिविजुअल इनकम है, मगर यहाँ पे आप देखिए वाई में एवरेज इनकम के आसपास इन लोगों का तो इनकम नहीं है, इन लोगों का तो एवरेज इनकम से बहुत कम है और इसका एवरेज इनकम से बहुत ज़्यादा है। इस आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंट्री एक्स जो है उसका एवरेज इनकम पर आदमी, एवरेज इनकम के आसपास ही हर आदमी का इनकम है, मगर कंट्री वाई में देख रहे हैं कि नहीं, इन लोगों का एवरेज इनकम है ना के आसपास नहीं, बहुत कम है और इसका एवरेज इनकम से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ हेयर वी कैन
सी एवरेज मंथली इनकम इज सेम इन बोथ कंट्री बट कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज इज वेरी वाइस। वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइस है, यहाँ कहाँ इसके पास बहुत ज्यादा है, बाकी लोग का एवरेज इनकम से बहुत कम है। ठीक है, वेरी वाइस है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं इन कंट्री वाइड एवरेज इनकम इज नॉट शोइंग कंप्लीट फिगर। Now see in country X a distribution of income and average income almost same। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन हर आदमी का इनकम और एवरेज इनकम लगभग सेम है। तो इस कंडीशन में कंट्री एक्स का एवरेज इनकम जो होता है सही फिगर दे रहा है, मगर कंट्री वाई का एवरेज इनकम सही फिगर नहीं दे रहा। इसी को यहाँ पे देख लीजिए, है ना, इसको फिगर से समझिए। देखिए यहाँ पे 4 लोगों का एक टेबल है, 1 2 3 4। इसमें देखिए लगभग सब लोग के उनको टेबल आराम से मिल गया और ठीक ठाक से भी बैठ गए। यहाँ पे देखिए 4 लोगों का टेबल है, यहाँ पे देखिए एक आदमी जो है पूरा 4 टेबल लेकर रख दिया और बाकी सबको सिर्फ 2 टेबल मिला है। यानी इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए इनका एवरेज इनकम और इनका एवरेज इनकम सेम होने के बाद भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज इनकम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं शो कर पाता है। कंट्री के अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है उसको एक सही तरीके से शो नहीं कर पाता, इसलिए एवरेज इनकम कंप्लीट फिगर नहीं देता है। इनकम अदर क्राइटेरिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया करा कि बिसाइड इनकम सम अदर क्राइटेरिया लाइक, है ना, लिटरेसी रेट, इन्फेंट्री रेट, नेट अटेंडेंस रेट, है ना, ऑल्सो कंपेयर फॉर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स। कर रहा है कि सिर्फ इनकम नहीं, आप लिटरेसी रेट का यूज भी करते हैं, इन्फेंट्री मैट्रिटी रेट का भी यूज करते हैं, नेट अटेंडेंस रेट का भी यूज करते हैं, ऑल्सो यूज टू द कंपेयर फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। इस सब का यूज करके भी आप किसी देश या स्टेट को बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप है, कौन कम डेवलप है। इस तरह आधार पर बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट, है ना, करा इट शो नंबर ऑफ चाइल्ड डाई बिफोर 1 ईयर एट 1000 चाइल्ड बॉर्न एट दैट ईयर। देखिए एक साल में किसी खास ईयर में जितने बच्चे जन्म दिए, यानी 1000 बच्चे जो जन्म दिए, उस 1000 बच्चे पे कितने बच्चे मरे, उसी को इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। एक साल में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो 1000 बच्चे में कितने बच्चे मर गए, उसको इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि 2019 में 5000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 5000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 500 बच्चे मर गए। ठीक है, तो कितना हुआ, 5000 में आपका 500 बच्चा मर गया। ठीक है, तो 1000 में कितना बच्चा मरा, आपका 100 बच्चा मेरा। तो इन्फेंट्री रेट क्या हो जाएगा आपका, इन्फेंट्री रेट क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इन्फेंट्री रेट क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ना। ये समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि यहाँ पे इन्फेंट्री रेट क्या हो जाएगा, 5000 में 500 मरा, तो 5000 में 500 मरा, तो आपको 1000 में कितना मरे, तो वो जितना पता चलेगा वही आपका इन्फेंट्री रेट होगा। इसको आपको ये वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार देख लीजिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट इज मेजर द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एज एंड एबव। कह रहा है कि 7 साल या उससे ज़्यादा के एज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसका परसेंटेज जो निकाल लेते हैं वही हम लोग का लिटरेसी रेट कहलाता है। नेट अटेंडेंस रेट, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल टू टोटल चिल्ड्रन एट एज ऑफ 6 और 10। कह रहा है कि अगर आपको कितना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए कि 6 साल से लेकर 10 साल तक टोटल बच्चा कितने, मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, उसमें से अगर आपका 50 आपके स्कूल जा रहे हैं तो इसका मतलब नेट अटेंडेंस रेट हुआ 50, क्योंकि 50 नहीं जा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि 6 से 10 साल के बीच में जितने बच्चे हुए हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं वही नेट अटेंडेंस रेट कहलाता है। पब्लिक फैसिलिटी, इस टॉपिक में मैंने पब्लिक फैसिलिटी में मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही दे रखा है और उसी पे हमने इसको समझा दिया है। कह रहा है इन मनी इज आवर पॉकेट कैन बाय ऑल गुड्स एंड सर्विस द वी में नीड टू लाइफ। करा क्या हमारे पॉकेट में जितने मनी है या वही जितना सामान चाहिए, जितना सर्विस चाहिए, सबको खरीद सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर बोल रहा है इसका कह रहा है और
is income by itself is a complete adequate indicator of material goods and service that is even available to use। कह रहा है कि क्या आपके पास पैसा हो जाने से ही सब चीज हो जाएगा, आपके सारी चीजें जरूरतें पूरी हो जाएंगी, सब चीज ऐसा हो जाएगा? तो इस जनरल बात है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए नो, इसका आंसर डायरेक्ट क्या है कि नहीं, सिर्फ पैसा हो जाने से ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मनी कैन नॉट बाई पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट। मनी को ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, यहाँ आसपास बहुत इन्वायरमेंट बहुत पॉपुलेशन है, जैसे दिल्ली है बहुत पॉपुलेशन है, तो आपके पास सिर्फ पैसा हो जाने से आप पॉपुलेशन इन्वायरमेंट पॉपुलेशन जो है उससे तो आप नहीं बच पाएंगे, ठीक है? तो सिर्फ पैसा हो जाने से आप पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट तो नहीं जा पाएंगे। इट कैन प्रोटेक्ट अस द इन्फेक्शन डिजीज, और जो कि हम लोग को इन्फेक्शन डिजीज हम लोग को होना पड़ जाएगा। सो हम लोग पास सिर्फ पैसा हो जाना ही हम लोगों को सब चीज़ नहीं है। इससे हम लोग कोई पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं या हैप्पी लाइफ नहीं खरीद सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पैसा सब चीज़ नहीं हो सकता। इसको मैंने यहाँ घेर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्सबुक में चाहे तो उतार लेंगे, ठीक है? अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हम लोग हमेशा हर साल आता है, वो जो होता है एजुकेशन लेवल पर बात करता है ना, हेल्थ इशू पे बात करता है और पर कैपिटा इनकम पे बात करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट तीन चीज़ों पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और पर कैपिटा इनकम पे बात करें। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना पब्लिश जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वो कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनए द्वारा किया जाता है, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है यूएनडीपी। यूएनडीपी द्वारा है ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है ना। ओके, अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इसका लास्ट टॉपिक है। वो कह रहा है कि the income, so economic growth which care environment and social well-being and such development satisfy present as well as future generation need is known as sustainable development। ऐसा economic development जिसका environment पे कोई बुरा असर ना पड़े, है ना, और social welfare पे भी इसको कुछ बुरा असर ना पड़े, है ना, और ये प्रेजेंट का जो रिक्वायरमेंट उसका तो पूरा करे ही, चाहे फ्यूचर के जनरेशन का भी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने ऐसा डेवलपमेंट भी है जिससे पूरा इन्वायरमेंट ही बर्बाद हो गया, तो प्रेजेंट के लिए तो ठीक है, फ्यूचर के लिए वो पूरा इन्वायरमेंट रहेगा नहीं, फ्यूचर आएगा ही नहीं, फ्यूचर को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ऐसा ही डेवलपमेंट करेंगे जिसमें तो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पर भी फोकस करेंगे, इन्वायरमेंट पर भी फोकस करेंगे और सोशल चीज़ों पर भी फोकस करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ये आफिजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ता है ना। तो हमको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा और भी बहुत से मेरे वीडियो है, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।